आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ये आप सभी लोगों के लिए न केवल एकमात्र चैनल है, अपितु आप सभी लोगों के लिए एक आधार स्तंभ भी है कि आप यहाँ पर अपनी समस्याओं को डिस्कस भी कर सकते हैं और उसका निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। फटाफट आप सभी लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आपके लिए कार्य हो रहा है तो आप सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी अपनी इच्छा है, आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो ना करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार से लगातार दूसरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और इसमें पदों की संख्या भी पर्याप्त है। तो जो हमारे भाई बंधु एलिजिबल हैं, जो चाहते हैं कि हम वहाँ पे आवेदन करें, वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार की जो है मंशा होनी चाहिए कि हमें भर्तियाँ करनी है, हमें भर्तियाँ देनी है। और अपने उत्तर प्रदेश में तो लगभग 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई है ना। और 5 साल से आयोग भी बन रहा है। अधिकारीगण बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही, वो चीज़ें हो रही हैं, और कहते नहीं कि एक फाइल अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जानी हो, हम आप उसको 1 मिनट के अंदर भी नहीं कर पाएंगे, मतलब 30 सेकंड नहीं लगेगा, पहुंच जाएगी वो। लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल जाने में जो है सरकारी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उसको तकरीबन 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। ये महानता है ना। तो इसमें किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि कोई निराशाजनक कोई बातें हैं, लेकिन भाई अब अधिकारी हैं, अधिकारियों से बात बहस नहीं की जा सकती, कार्य वो भी कर रहे हैं। खबरों की इसी श्रृंखला में आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और आप सभी लोग इस चैनल के प्रति अपना सहयोग दिखाएं। शिक्षा सेवाचयन आयोग, ये आप सभी लोगों का दीपावली के पहले इसकी अधिसूचना आ सकती है। पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने जो क्लियरेंस था कि हाँ ये हमारी तरफ से क्लियर है, और आप बेसिक शिक्षा को देख लीजिए, उन्होंने भी क्लियर कर दिया, उच्च शिक्षा को भी देख लिया, उन्होंने भी क्लियर कर दिया, प्राविधिक ने भी कर दिया, और आप सभी लोगों की जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्तियाँ होती है वो भी उन्हीं के अंडर में आती है, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया। अब हम सभी लोगों का शिक्षा सेवाचयन आयोग अस्तित्व में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ना तो किसी प्रकार के सदस्य की नियुक्तियां होनी है, ना अध्यक्ष की नियुक्तियां होनी है, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसका आप लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है दीपावली के पहले, लेकिन ये तो क्लियर है कि इसी नवंबर में ही 100% क्लियर है कि नवंबर से दिसंबर नहीं लगेगा, आप सभी लोगों का शिक्षा सेवाचयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 कब तक होगी, और कुछ लोग उसी में एक मिथ्या खबर उड़ा देते हैं कि भैया ऐसी बात है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त होकर के फिर से आवेदन लिए जाएंगे। अब बताइए, ये विज्ञापन निरस्त होने के लिए थोड़ी जारी हुआ था, नियम कानून के अनुसार हुआ है। अध्यक्ष और सचिव को जो अथॉरिटी दी गई, जो पावर दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग जारी हुआ है, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की नियमावली को बदला जरूर गया है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि विज्ञापन बदल जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग 22 की वैकेंसी को एकदम मत डालिए, बेहतरीन तैयारियां करिए, ठीक है। और तैयारी करेंगे तभी एक सीट सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आप लोगों को बहुत जल्दी ही विस्तृत पदों का ब्यौरा देखने के लिए मिल सकता है, वो पद जो इसमें जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा जो वैकेंसी है वो अभी 4167 है ना, बढ़ चुका है, ठीक। तैयारियां बेहतरीन करिए, एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लीजिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, ये कन्फर्म हो गया है, क्योंकि दीपावली भी पड़ रही है इसी महीने में। दीपावली के बाद मतलब आप लोगों को 14 तारीख तक, मतलब 14 नवंबर तक
ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो 2016-2021 के पद हैं जिन पे याचियों की काउंसलिंग होनी है, ठीक है ना, जो याची लिस्ट जाएगी जिन पे काउंसलिंग होनी है वो पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है। और इसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी अभी तक 12 तारीख तक थी। 12 तारीख के पहले जो है दीपावली, आप जान रहे हैं दीपावली पड़ रही है, और उसके बाद आप सभी लोगों को 1 दिन 2 दिन और वेट करना होगा कि ये फाइनल हो जाए। फाइनल होने के बाद जब हम सभी लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ अब ये बैलेंस हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, और ये पद हैं इस कैटेगरी के पद हैं, ठीक है ना, तो उतने पे ले जा करके हम लोग क्या करेंगे, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएंगे उतने विद्यार्थियों का नाम ले जा करके कोर्ट में जमा कर देंगे। कंटिन्यू सुनवाई आप लोगों की चलेगी और कंटिन्यू आप लोगों के केस को सुना जाएगा और फटाफट आदेश होगा, आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। अभी आप सभी लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ जाइए, ठीक है ना। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भाई ठीक है, 2022 टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, फिर क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महान इतना भाग दौड़ रहता है ना कि ना चाहते हुए भी इंसान बीमार पड़ जाए। टीजीटी पीजीटी की तो बातें हो गई, अब बात करते हैं एलटी ग्रेड जीएससी की। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का दीपावली बाद जारी होगा। इसके संबंध में मंगलवार को एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगी आपको लोक सेवा आयोग में, और इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और अभी जो जीएससी लेक्चरर में बीएड की अनिवार्यता है, इस अनिवार्यता को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, ठीक है ना, कुछ अधिकारी इसके फेवर में हैं, कुछ अधिकारी इसके विपरीत में हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष, सचिव और सदस्य लोगों में क्या कुछ चलता है कि जीएससी लेक्चरर में बीएड को अनिवार्य किया जाए अथवा नहीं। ठीक, और ये चूंकि माध्यमिक की भर्तियां हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का रुख इस पर क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रपोजल तो 3 भेजे गए थे। अब 3 में से किसको मजबूरी मिलती है, क्योंकि 50% तो समाप्त कर दिया गया। अब 50% समाप्त हुआ है, मान लीजिए कि अगर उन्होंने बीएड में 50% लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लग जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रास्नातक प्लस बीएड रखा है और इसी पर अधिकारियों का जोर भी है कि प्रास्नातक प्लस बीएड रखा जाए। और ये भी डेटा प्राप्त हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी आर्ट या एलटी आर्ट में जो ग्रेजुएट प्लस बीएड विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी कहाँ तक ठहरते हैं, मतलब उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या लाखों में है, ठीक है ना, पर्याप्त संख्या है उनकी। और इन्हीं पर्याप्त संख्याओं के माध्यम से अब लोक सेवा आयोग ये चाहता है कि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। मतलब एलटी ग्रेड की जो एलिजिबिलिटी होने वाली है कला विषय की, उसमें ग्रेजुएट प्लस बीएड होगा, ये लोक सेवा आयोग चाहता है, ठीक है ना। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का क्या स्टैंड होता है। क्या वो वर्षों से चली आ रही योग्यता को बदलना चाहते हैं या एक नए तरीके से उसको पेश करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप शासन पे छोड़ दीजिए। प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के जो हमारे भाई बहन हैं वो 2018 एलटी ग्रेड में भी सम्मिलित हुए थे और वो नियुक्तियां नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग की नियमावली उनके विपरीत थी। अब हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि टीजीटी की नियमावली राजकीय में एलिजिबल है, उसको लागू किया जा सकता है। तो टीजीटी की नियमावली भी तो बदल रही है। शिक्षा सेवाचयन आयोग में जो टीजीटी की नियमावली बनाई गई है उसमें हर विषय के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया है, हर विषय के लिए, चाहे वो कला विषय ही क्यों ना हो, ठीक है ना, जो नियमावली बनी है। और इस बात की सूचना प्राप्त हुई माध्यमिक शिक्षा उप सचिव और अपर सचिव से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इसको अमली जामा पहनाया जाएगा या इसको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, चलो नेक्स्ट वैकेंसी से देखेंगे। मज़ेदार चीज़ ये है कि जो आप सभी लोगों का कार्यक्रम है, जो नया विज्ञापन आपका आना है टीजीटी पीजीटी का, इस विज्ञापन में
तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और पदों की संख्या तकरीबन 26 से 27 हज़ार होने वाली है। तो इन वैकेंसियों में देखा जाए तदर्थ शिक्षक जितने भी कला के जो हमारे संपर्क में हैं उन भाइयों से, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, है ना, उन भाइयों से हमने उनकी एलिजिबिलिटी जानी थी। तो उन्होंने बताया था कि हम इंटरमीडिएट प्लस बीएड हैं, मतलब स्नातक बाद में किया और बीएड कर लिया, ठीक है ना। किसी के पास प्राविधिक की डिग्री थी, किसी के पास टेक्निकल फाइन की डिग्री थी, ये तमाम डिग्रियां थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीएड भी कर लिया। तो इसी से आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जितने तदर्थ शिक्षक कला विषय के हैं वो सभी बीएड हो चुके हैं। अगर वो बीएड हो चुके हैं, उनका वेटेज प्लस बीएड का वेटेज, तो वो तो आगे निकल जाएंगे। तो आपका कंपटीशन तो वैसे भी टफ हो जाएगा। इसलिए बातचीत चल रही है, जो कुछ भी इसका सारांश निकलेगा ताकि किसी भी भाई बहन का हमारे अनहित ना होने पाए, ठीक, कोशिश यही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड डिग्री धारकों के संबंध में। बीएड डिग्री धारक परेशान हैं कि हम पीआरटी में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में उठापटक चल रही है, ठीक है ना। विस्तृत तौर पे ये मैटर सुने जाएंगे। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी आदेश दिया नहीं जा सकता, कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी के बीपीएससी और केवीएस की याचिका पे पूरी तरीके से सुनवाई भी नहीं हुई है और इस सुनवाई को लेटर ऑन कर दिया गया है बाद में सुनने के लिए। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार मंगलवार तक जो कॉज लिस्ट आएगी आप सभी लोगों की, अब जो आएगी उसमें उस केस को मेंशन किया जाएगा। तो हम लोग तो न्यायालयी जो प्रक्रिया होती है उससे गुजर ही रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग भी सहयोग तो करिए, ठीक है ना। और रही बात एमएचआरडी या एनसीटी को, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब एनसीटी को भी जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि बीएड विद्यार्थियों के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढिए, बताइए किस तरीके से हम इनको जो है फिर से सम्मिलित करें। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसका आधार बना करके आप इनको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आरटी एक्ट में संशोधन करते हुए। यही चीज़ें भैया पहले बता दिए होते, है ना। 2018 जब आप लोगों को 28 मई सन 2018 को सम्मिलित किया गया, तभी बता देते कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इसमें आप संशोधन कर लीजिए और कैबिनेट से पास कर लीजिए, ये चीज़ें कर लीजिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। लगातार प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उनकी जनसभा में विद्यार्थी लगातार बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं और ये मुद्दा अब उन लोगों तक भी पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोग तो अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए सजग हैं, लेकिन शायद आप सभी लोग ही सजग नहीं हैं। आप लोग भी एकजुट होइए। नहीं जुड़ना चाहते हैं चैनल मत जुड़िए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो रहिए। अगर आप अधिकारों के प्रति अपने जागरूक नहीं है तो फिर आप किस काम के हैं, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों का इंतजार अब समाप्त होने को है। मानता हूँ कि ये समय थोड़ा सा नर्वस पूर्ण था, लेकिन आप लोगों को नर्वस 90s का शिकार नहीं होना है। जैसे इसमें विराट कोहली जी के जो मतलब सर पे सचिन का भूत कहते रहेंगे कि अगर रिकॉर्ड तोड़ने की बारी आती किसी महान योद्धा की तो वो परेशान हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी थे भारत रत्न, जब उनका भी 100 शतक होने वाला था तो बेचारे कई बार मिस किए थे, वैसे ही विराट कोहली भी कई बार मिस कर चुके हैं। 3 शतक तो बेचारे का ऐसे ही मिस हो गया, है ना। तो इसी तरीके से अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने देना। जिस दिन विराट कोहली ने यह सोच लिया कि ये मेरा 49वां नहीं बल्कि 40वां शतक है, उस दिन वो शतक बना लेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन वो सोच लेंगे नहीं 49वां ही है, सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी होगी, फिर नहीं बना पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप सभी लोग भी अपने मन मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के प्रेशर को हावी ना होने दें। नेचुरल गेम खेलिए, क्योंकि अगर सहवाग को डिफेंसिव खेलना सिखाएंगे, जैसा कि कई कोचों ने कोशिश की थी कि आप विकेट पर रुक करके खेलना शुरू करिए, सहवाग एकदम बेकार हो गया। फिर से अपने नेचुरल गेम में आए और फिर से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। तो यही चीज़ें होती, जो आपकी पावर है उसको आप अपनी पावर बनाए रखिए, ठीक है। कमजोरी मत बनने दीजिए किसी भी चीज़ को। पुलिस कांस्टेबल के विज्ञापन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि है इस चीज़ की कि 22 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के, ठीक। आप लोगों को चिंतित इसमें होने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी में जो बदलाव हो रहे हैं, अब आप लोगों को हर जगह जीएस देखने के लिए मिलेगा, हर जगह सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। तो आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए उसके लिए कि हाँ, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ठीक। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नियमावली प्रावधिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का, मतलब माध्यमिक मंत्रालय का जो नियमावली है उसको आज कैबिनेट में पेश किया जाएगा और इन सारी चीज़ों को एकदम इंक्लूडेड करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए सदैव तत्पर है। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।